दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ बुढ़ापा जो है वो डेफिनेटली हमारे चेहरे पर दस्तक दे ही देता है, लेकिन इस दस्तक की शुरुआत होती है हमारी आंखों के आसपास से। हमारी आंखों के आसपास सबसे पहले हमें फाइन लाइंस, रिंकल्स या फिर स्किन का ढीलापन दिखाई देना शुरू हो जाता है और हम बहुत सारे प्रयास करते हैं अपने चेहरे के लिए। अपने चेहरे पर हम एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, एंटी एजिंग सीरम्स लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर अपनी आंखों के डेलिकेट हिस्से को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापा ना चाहते हुए भी हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक DIY आई लिफ्ट जेल के बारे में। आई लिफ्ट जेल का मतलब है कि आपकी स्किन को ये लिफ्ट कर देगा। आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस आ रही हैं, जो रिंकल्स आ रहे हैं, उन्हें ये खत्म करने में आपकी मदद करेगा। समय ज़रूर लगाएगा क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपने इसे शिद्दत से फॉलो किया, पेशेंस रखा, पॉजिटिव अप्रोच रखी, तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 महीने में ही बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को और बनाते हैं DIY आई लिफ्ट जेल। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है धैर्या जी की तरफ से। और धैर्या जी ने लिखा है कि हेलो सर, आपके बताने पर मैंने 1 मंथ से मुलेठी पाउडर लेना शुरू किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिख रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच धैर्या आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए लविशिया इन ऑर्गेनिक्स के मुलेठी पाउडर को यूज़ किया और 1 ही महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यही होता है जादू, जब आप सही प्रोडक्ट को सही तरीके से अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैंने कल के वीडियो के अंदर भी जब पिगमेंटेशन की बात की थी तो मैंने कल भी बताया था कि अगर आप अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपनी स्किन के कलर को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्किन को फेयर टोन देना चाहते हैं, अपनी स्किन के मंकी माउथ को, डार्क सर्कल्स को खत्म करना चाहते हैं, तो मुलेठी पाउडर आपको अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। दिन में सिर्फ 2 बार, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को सोने से पहले, दही के अंदर मिला करके अगर आप इस मुलेठी पाउडर को खाते हैं तो ये आपको 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। मैं तो कहता हूं कि 3 से 6 महीने लगते हैं, हमेशा आप देख लीजिएगा, मैं यही बोलता हूं, लेकिन फिर भी 1 महीने भी अगर आपने ईमानदारी से इसको फॉलो कर लिया ना तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बस शर्त इतनी है कि जो मुलेठी पाउडर है ना, वो मुलेठी का ही पाउडर होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी कंपनीज जैसे जैसे मुलेठी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए आपको इसके अंदर न जाने क्या क्या चीज़ें मिलावट के तौर पर मिला करके दे रही हैं। आप खुश हो जाते हैं कि मुलेठी हम खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो घोड़े की लीद हो सकती है या क्या हो सकता है मुझे भी नहीं पता, राइट। सो मेक श्योर मैं आपको एक ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर परचेज करने के लिए लिंक दे रहा हूं, उसी से ट्राई कीजिएगा, और वो होगा लविशिया इन ऑर्गेनिक्स का, मतलब मेरा खुद का ब्रांड, जहां पर मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि यस आप इसको ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे जो है मिलने वाले हैं। अब लौटते हैं वापस अपने DIY की तरफ, और जहां पर हम बात कर रहे थे DIY आई लिफ्ट जेल के बारे में। तो क्योंकि ये जेल है तो इस जेल का बेस बनाना पड़ेगा। तो इस जेल का जो बेस हम बनाने वाले हैं दोस्तों वो है फ्लैक्सीड्स का बेस। तो फ्लैक्सीड्स का जेल हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। फ्लैक्सीड्स का जेल बनाने के लिए आपको 1 ग्लास जो है वो पानी लेना है। इस 1 ग्लास पानी को अपने बर्तन में चढ़ा करके आप गैस पर रख दीजिए, ऑन कर दीजिए गैस को, और 4 चम्मच आप इसके अंदर जो फ्लैक्सीड हैं, जो अलसी के बीज हैं, उनको डाल दीजिए। जब तक ये धीरे धीरे उबलने लगते हैं, गाढ़ा होने लगते हैं, तब तक आप इनको उबलने दीजिए। फ्लैक्सीड्स मतलब अलसी के बीजों के अंदर होता है बहुत सारा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन, और ये ओमेगा का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को लिफ्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। फ्लैक्सीड्स जो है जब भी आप ले रहे हैं वो हमेशा रॉ होने चाहिए, रोस्टेड नहीं होने चाहिए, भीगे हुए नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जब ये पानी अब अच्छे से उबलने लगे, जेल गाढ़ा होने लगे, इसे गरम गरम ही छान लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये छनता नहीं है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और फिर परेशान होते हैं और कमेंट्स के माध्यम से फिर हमें अपना कब फीडबैक देते हैं कि सर ये तो छन ही नहीं रहा। गरम गरम छान लीजिए, अब इसे ठंडा हो जाने दीजिए छनने के बाद में, और इसमें से 4 चम्मच जो है वो जेल आपको निकाल लेना है। अब इस जेल के अंदर पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है एक अरोमा ऑयल, और इस अरोमा ऑयल का नाम है दोस्तों ग्रैप
फ्रूट अरोमा ऑयल। ये जो ग्रेप फ्रूट अरोमा ऑयल है ये आपकी आंखों के आसपास की जो डेलिकेट स्किन है उस डेलिकेट स्किन के अंदर जो फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, कोलेजन वहां पे खत्म हो रहा है, उसको बहुत तेजी से बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्रेप फ्रूट को चूज करने के पीछे ये है क्योंकि ग्रेप फ्रूट एक बहुत ही ज्यादा एक पोटेंट ऑयल है, लेकिन साथ के साथ में वो आपकी सेंसिटिविटी को भी रोकता है। अगर आप उसको सेंसिटिव स्किन पे भी लगा रहे हो जो कि एक्चुअली हमारी आंखों के आसपास होती है, वहां पर भी ये हमारी मदद करता है। तो 4 चम्मच जो फ्लैक्सीड्स का जेल आपने लिया है इसमें 10 बूंदें आप ग्रेप फ्रूट ऑयल की डाल दीजिए। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर हमें ये नहीं मिल रहा है या ऐसा है वैसा है, मैं इसके लिए लिंक आपको दे रहा हूं। Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑफिशियल वेबसाइट, मीशो सब जगह पर आपको मिलता है, मैं लिंक दे दूंगा, मेक श्योर आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप इसको छोड़ करके इस जेल को बनाते हो तो रिजल्ट्स आएंगे लेकिन वो 50-50 होंगे, ठीक है। लेकिन आप इतने महंगे महंगे जेल्स में इन्वेस्ट करते हो, शायद हजारों रुपए के हम जेल्स अपनी आंखों पे लगाते हैं, लेकिन अगर आपको एक सही प्रोडक्ट मिल रहा है जो शायद आपका साल भर चलता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आप चूक जाते हो। अब बाकी सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहां पर डालने वाले हैं इस जेल के अंदर वो है बहुत थोड़ा सा आप यहां पे समझ लीजिए नमक। नमक क्यों डालते हैं ये ध्यान से समझिए। नमक इसलिए डाला जाता है, 2 चुटकी के आसपास आप समझ लीजिएगा। नमक यहां पर हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड है। आप में से जितने भी लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का काम क्या होता है? स्किन को साफ करना या किसी भी चीज को साफ करना। तो स्किन पर जमा जितने भी डेड सेल्स हैं, जमा जितने भी पोर्स के अंदर थोड़े थोड़े डैबरीज हैं या फिर डेड सेल्स हैं या फिर कुछ डिपॉजिशंस हैं जो कि एक्चुअली स्किन के लिए अच्छे नहीं है, ये नमक उनको निकालने में मदद करता है। और ये नमक आपको 2 चुटकी डालना ही डालना है। ये नॉर्मल सफेद नमक है जो अपन अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो है 4 कैप्सूल्स विटामिन ए के। विटामिन ए जो है उसके कैप्सूल बहुत इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। शायद 30 या 35 रुपए की एक बॉटल आती है जिसमें लगभग शायद 50 कैप्सूल्स होते होंगे। ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। और विटामिन ए जो है वो एक नेचुरल रेटिनॉल है। विटामिन ए क्या करता है? बेसिकली आपकी स्किन के ऊपर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और विटामिन ए के ये 4 कैप्सूल्स जब आप इसके अंदर डाल देते हो तो ये बेसिकली एक रेटिनॉल सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली जब आप रेटिनॉल लगाते हो तो उसकी वजह से क्या होता है? स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में पपड़ियां आने लगती हैं, स्किन में पाउडरी एक लेयर जैसा निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन विटामिन ए के इन कैप्सूल्स के साथ में ऐसा नहीं होता। ये बहुत इजीली आपको एक्वासॉल के नाम से मिल जाएंगे। इसकी बॉटल देखो मैंने पास में लगा दी है ताकि आपको इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहां पर ऐड करने वाले हैं वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इसलिए क्योंकि आंखों के आसपास की स्किन बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और इस डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए एक ह्यूमक्टेंट का स्किन में होना जरूरी है और ग्लिसरीन वहां पे हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। सो 1 चम्मच ग्लिसरीन हम यहाँ पे डालेंगे, लेकिन ये ग्लिसरीन वेजिटेरियन होना चाहिए, ये ग्लिसरीन ऑर्गेनिक होना चाहिए और ये ग्लिसरीन जो है बिल्कुल ज्यादा सेफ होना चाहिए, स्किन फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि बहुत बार मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में जो ग्लिसरीन इस समय मिल रही है वो बहुत ज्यादा सिंथेटिक है। चाइनीज बहुत सारी कंपनीज है हमारे इंडिया में बहुत सारे मटेरियल को डंप किया है जिसकी वजह से स्किन सही होने की जगह पर खराब हो जाती है। नंबर 5 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। देखो पहले मैंने विटामिन ए बोला था जिसको मैंने एक्वासॉल नाम दिया था, अब मैं विटामिन ई बोल रहा हूं जो कि आपको इवियन के नाम से मिल जाता है। तो 3 या 4 कैप्सूल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए तोड़ करके और अच्छे से आप इस जेल को मिक्स कर लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप ना इस जेल के साथ में ब्लेंडर चला लो, बिकॉज ये जेल थोड़ा गाढ़ा होता है, लसलसा सा होता है, तो उसकी वजह से बाकी चीजें इसमें अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। ब्लेंडर अगर आपने चला लिया तो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। आप इस जेल को एक एयरटाइट डब्बी में भर करके फ्रीज में रख दीजिए। फ्रीजर में नहीं रखना है, जम जाएगा, फ्रिज में रख दीजिए और दिन में 2 बार आप इसका आधा चम्मच लीजिए, बहुत बढ़िया से आप इसको रब कीजिए, मिक्स कीजिए और लगाइए और मसाज कीजिए। मसाज कैसे करोगे? मैंने कुछ दिन पहले आपको एक उसका वीडियो भी दिया था। आप इसको अपनी जो रिंग फिंगर है इससे आप स्टार्ट करोगे और इस तरीके से टैप करते हुए बाहर लेकर के जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको धीरे 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 करके इसको
प्लेस करना है। आप ये घिसना नहीं है इसको, ये ध्यान रखना। आपको धीरे-धीरे इसको प्लेस करना है। आप जितना इस जेल को प्लेस करोगे, उतना अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। आँखों के ऊपर लगाइए, आँखों के नीचे लगाइए, आँखों के साइड्स में लगाइए और यहाँ पर फिगर ऑफ 8 जैसा बनाइए। जब आप लगा रहे हो, हल्का-सा इस तरीके से 8 जैसे बनाते हैं, इसे घुमाइए। इससे क्या होता है, मसल्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका ये जो जेल है, ये बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट होता है और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मेक श्योर इसे 1 महीने से ज़्यादा आपको नहीं बनाना। 1 महीने तक बना करके आप रख सकते हैं और फिर उसके बाद में दोबारा नया बैच आप बना करके तैयार कर दीजिए। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।